ओम सूर्याय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज है पौष मास का रविवार और आज आप सभी सुनिए रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को नवग्रह में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, खूब सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा पूरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उसने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना पाई। तब भगवान भास्कर ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन किया करती हो। इसलिए मैं आपसे अति प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही किया करती थी और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कुछ पता ही नहीं था। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लग गई और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बातें बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक ऐसी वृद्धा है जिसके पास ऐसी गाय है जो राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वही दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देना, में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया।
ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोले सूर्य नारायण देव भगवान की जय हो। अब करते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान स्वामी जय हो दिनकर भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथि अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी अश्व है सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते सब तब दर्शन पाते फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते गोधन तब घर आते गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते आदित्य हृदय जपते स्तोत्रिय मंगलकारी इसकी है रचना न्यारी दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता तुम जग के आधार महिमा तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जल करचर सबके हो तुम प्राण सब जीवों के प्राण तुम ही वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने तुम हो सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दस दिक्पाल तुम भुवनों के प्रतिपाल ऋतु में तुम्हारी दासी तुम शाश्वत अविनाशी शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान स्वामी जय हो दिनकर भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। बोले सूर्य देव नारायण भगवान की जय हो।